बच्चों ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है। इनवर्स का सूत्र एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट पहले निकालेंगे वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय अवयव होना चाहिए, तब आप व्युत्क्रम निकालेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। एक बार दोहरा लीजिए कायदे से, हर साल एग्जाम में आता है 1 2 1 1 1 1 3 2 2। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1, तो यहाँ देखिए 1 2 जा 2 -2 हो जाएगा, -2 करेंगे तो ये चीज छोड़ देंगे तो 2 -3 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 2 -3। खूब ध्यान समझिएगा, पहले ये देखिए ये अवयव लेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो 2 ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2 लेंगे तो ये चीज छोड़ेंगे 2 ऋण 3 हो जाएगा, 1 लेंगे 2 ऋण 3, तो 2 में 2 गया 0, यहाँ 2 ऋण 3 ऋण 1 धन 2 हो जाएगा, 2 ऋण 3 ऋण 1 तो 1 आ गया। डिटरमिनेंट ए 1 आ गया। डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अतः अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। जो अवयव ए है वो जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अतः ए इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहाँ अवयव ए के अवयवों के सहगुणनखंड निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे सभी एलिमेंट्स का मैट्रिक्स ए के। तो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, देखिए a1 1 है तो ऋण 1 की पावर 1 धन 1, तो पहला रो देखिए, हर बच्चा ध्यान देगा, पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, कोफैक्टर किसी एलिमेंट का उस एलिमेंट से जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, वो माइनर हो जाएगा, और उसमें ऋण 1 की पावर i प्लस जे का गुणा, i प्लस जे मतलब 1 + 1, ऋण 1 की पावर 2, तो ऋण 1 की पावर 2 बेटा 1 होता है, तो ऋण 1 की पावर 1 धन 1। ध्यान समझिएगा, हर बच्चा जो पहली बार देख रहा है, जो इसके पहले नहीं देखा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करते, डिटरमिनेंट ए तो निकाल लिया, कोफैक्टर निकालते वक्त ध्यान दीजिए कि जैसे a1 1 आप जब करते हैं तो आपको यही करना है, ऋण 1 की पावर इसको दोनों को जोड़ लेना है, 1 धन 1, उसके बाद इसका माइनर का गुणा कर दीजिए। माइनर का अर्थ होता है कि जिस अवयव का माइनर हो तो उससे गुजरने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, और देखिए रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद जो अवयव बचे उसको सारणी के रूप में लिख दीजिए। ये माइनर हो गया, और माइनर में जब ऋण 1 की पावर i प्लस जे का गुणा हो जाता है तो कोफैक्टर हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कोफैक्टर क्या हो। जैसे a1 1 लगाए तो ऋण 1 लिख दीजिए, यहाँ इन दोनों को जोड़ दीजिए 1 धन 1, फिर पहला यहाँ 1 1 है तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए 1 1 2 2। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऋण 1 की पावर 2 यानी कि प्लस ही होगा, सब जानते हो आप लोग, तो ऋण 1 की पावर 2 प्लस होगा बच्चों, तो यहाँ क्रिया गुणा करेंगे 2 ऋण 2 0 आ जाएगा। कोफैक्टर समझ रहे होंगे जो आज से भी जुड़े हैं वो भी। अब जैसे 2 है तो यहाँ ऋण 1 की पावर इन दोनों को जोड़िए, 1 धन 2 लिखेंगे, फिर माइनर निकालेंगे, माइनस मतलब इस एलिमेंट का माइनर, तो पहला रो देखिए और दूसरा कॉलम, यहाँ 1 2 दिख रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट कर दीजिए, देखिए ये रो एक कॉलम डिलीट करिए, 1 1 3 2 1 1 3 2, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋण 1 की पावर बेटा 3 हो गया, ऋण 1 1 3 2 हो जाएगा, ऋण 2 ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 1 धन 1। a1 3 जब निकालेंगे, a1 3 कैसे करेंगे, देखो ऋण 1 की पावर 1 धन 3 करेंगे, यहां मैं निकाल दे रहा हूं, देखिए a1 3 निकालेंगे, a1 3 निकालेंगे तो यहां देखिए ऋण 1 की पावर 1 धन 3, यहां देखिए सबसे पहले आप देखिए कोफैक्टर निकालते हो तो ऋण 1 की पावर i प्लस जे जरूर करेंगे, फिर माइनर मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, देखिए पहला रो तीसरा कॉलम डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, तो बचेगा क्या 1 1 3 2, तो ऋण 1 की पावर 4 प्लस मिलेगा जानते हो, तो यहाँ आएगा 1 1 3 2, तो 2 -3 -1। तो आपने पहले रो के सभी अवयवों का कोफैक्टर निकाला, क्या आया कोफैक्टर बच्चों, तो 0 1 और -1, तो 0 1 और -1 ऐसे अलग लिख लीजिए, 0 1 और -1। अब पहले रो का आपने कोफैक्टर निकाला, अब दूसरे रो का कोफैक्टर निकालेंगे। पहले रो का कोफैक्टर क्या निकला, 0 1 और -1,
आप तो रहेगा, मैं तो इसको मिटा दूंगा। आप देखिए 0 1 -1, और जैसे देखिए 8 2 1 है, देखो दूसरा रो पहला कॉलम, 8 2 1 कहेंगे तो वही ऋण 1 की पावर 2 धन 1, इसको समझिए 2 धन 1, जो यहाँ लिखेंगे यही पावर हो जाएगी ऋण 1 की। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, देखो दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिए, तो जब डिलीट कर दिए तो बचा क्या, 2 1 2 2, तो ऋण 1 की पावर 3 ऋण, यहाँ 2 1 2 2, तो 2 दूनी 4 -2, ऋण 2 आया बच्चों। अब A 2 2, तो ऋण 1 की पावर 2 धन 2, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट कर दिए, तो 1 1 3 2 बचा, 1 1 3 2, तो ऋण 1 की पावर 4 1 ही होगा, तो 1 1 3 2 आएगा, तो 2 ऋण 3, ऋण 1 आ गया, ऋण 1 आ गया। अब देखिए A 2 3 करेंगे, A 2 3 का मतलब ऋण 1 की पावर बेटा यही 2 धन 3, अब कोई दिक्कत नहीं, कोफैक्टर निकालना, जो आज से भी पढ़ रहे हो भी। ये देखिए दूसरा रो है और एक तीसरा कॉलम है, तो इसको डिलीट कर दीजिए, तो 1 2 3 2, 1 2 3 2, और ऋण 1 की पावर 5 ऋण होगा, तो 1 2 3 2, तो 2 -6 -4 4 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कोफैक्टर दूसरे रो का हुआ -2 -1 और 4। जो बच्चे अभी देखिए कोफैक्टर नहीं निकाल पाते, देखिए कुछ करना नहीं, देखो 3 1, देखो इसको A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1, मतलब यहाँ आ गए। अब यहाँ 3 1 देखते ही ऋण 1 की पावर I + j 3 धन 1 लिख दो, लिख दिए। फिर आप तीसरा रो पहला कॉलम, देखो तीसरे रो माइनस तीसरा रो पहला कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो 2 1 1 1, तो ऋण 1 की पावर 4 प्लस होगा, तो यहाँ 2 1 1 1, तो 2 देखिए तिरिय गुणा करेंगे, 2 भी 1 का 2 ऋण 1 1 आ गया। अब A 3 2 करेंगे तो ऋण 1 की पावर 3 धन 2, तो 3 धन 2, देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे, तो 1 1 1 1 आएगा, देखो तीसरा रो दूसरा 1 1 1 1, तो ऋण 1 की पावर 5 ऋण होगा, यहाँ 1 1 1 1 है, तो 1 -1 बाहर -0 आएगा। अब A 3 3 करेंगे, तो ऋण 1 की पावर 3 धन 3, समझ लीजिए हमेशा उस अवयव के माइनर में ऋण 1 की पावर I + j का गुणा कर देंगे, तो समझिए उस एलिमेंट का क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर। अब 3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 2 1 1 1 2 1 1, ऋण 1 की पावर 6 प्लस होगा, तो 1 2 1 1, 1 ऋण 2 ऋण 1 आ गया, तो तीसरे रो का कोफैक्टर आ गया 1 0 ऋण 1। अब क्या करेंगे, यहां तक सब लोग कोफैक्टर निकालना, मतलब एक एक कदम को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले डिटरमिनेंट A निकालेंगे, वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। फिर पहले रो के सभी एलिमेंट का आपने निकाला कोफैक्टर, फिर दूसरे रो के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर तीसरे रो के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर। अब एक ऐसी मैं उसके 1 का कोफैक्टर आपने क्या बनाया, 1 का 0, 2 का 1, 1 का -1, 1 का -2, 1 का -1, 1 का 4, 3 का 1, 2 का 0 और 2 का -1, यानी कि जितने एलिमेंट थे के उन सभी को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिए। अब इनका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे C डैश, तो हो जाएगा ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, हर बच्चा ध्यान देगा, पहला रो पहला कॉलम, इसका परिवर्त आप लो। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 1 -1 -2 -1 4 1 0 -1। अब एडजॉइंट, इसी को बोलते हैं सखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स। कभी कभी एडजॉइंट मैट्रिक्स ही निकालने के लिए आता है। एडजॉइंट आ गया। अब A इनवर्स का जब मैंने प्रूव कराया था तो कहा था एडजॉइंट है अपान डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट एक है, तो यही एडजॉइंट है ही A इनवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि एक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये आ गया ऋण 1 4 ऋण A इनवर्स है। आपको इतना करने के बाद ये दिक्कत होगी, हो सकता है कि आपका उत्तर गलत तो नहीं, खुद वेरीफाई करना हो। तो करना क्या है आपको,
चाहे लेफ्ट चाहे राइट, ऐसे रफ में एक जगह चेक कर लीजिए। इकाई आप भी आना चाहिए, 0 ऋण 2 1 1 ऋण 1 0 और ऋण 1 4 ऋण 1। अब देखिए गुणा करते हैं हम लोग, ए इनवर्स है और ए है, इकाई आप भी आना चाहिए। देखिए रफ में चेक कर लेना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 ऋण 2 धन 3 दिखने लगा, देखो 1 है। फिर इसमें गुणा करो 0 ऋण 2 धन 2, देखो 0 आ गया, 1 0 फिर 0 आएगा, फिर 0 फिर -2 + 2 देखो 0 1 0 0, फिर गुणा करेंगे 1 -1 + 0, ये भी 0 आया, 0 1 0 आएगा, फिर 2 और यहाँ -1 + 0 देखो 1 आएगा, फिर यहाँ 1 -1 + 0 0 आएगा, 0 1 0, फिर देखिए ऋण 1 यहाँ 0 आएगा +4 ऋण 3 देखो 0 आएगा, फिर यहाँ भी 0 आएगा, ऋण 2 +4 ऋण 2, फिर यहाँ 1 आएगा, ऋण 1 धन 4 ऋण 2। तो आपका अपने आप आ गया कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई आप भी आने का अर्थ है कि आपने सही लगाया है इनवर्स। इस तरीके से जो है इनवर्स निकालना जाता है। एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया। अगर कभी काल आपको मान लीजिए कुछ टाइम हो गया और दोहराने की जरूरत है तो वीडियो देख के बड़े आराम से एक एक स्टेप मैंने लिखा है समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 का इनवर्स 1/20 यानी कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है, बाहर है तो, और उसके बाद एडजॉइंट ए होगा। देखते हैं हम लोग, इसको ये मान लेते हैं, इसको जो ये दिया है इसको ये मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए, इसको मान लेते हैं 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -। अब इसका इनवर्स चाहिए तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालें। डिटरमिनेंट ए जब निकालना तो ये समांतर रेखाओं के बीच में रख देना इसको, 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। अब यहां क्या होगा, 1 देखिए 1 करेंगे तो 7 चौक 28 -28 + 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 माइनस प्लस, ये तो 0 ही हो गया, नल्ला है, -1 लेंगे 13 और 1 -18 -0। तो बच्चों ये 30 में 28 गया 2, ये -+18 20 आ गया। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अतः आव्यूह ये जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये तो क्लियर हो गया, डिटरमिनेंट ए का मान 20 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम आव्यूह ए के अवयवों के सगुणनखंड निकालेंगे। और मैंने कहा कोफैक्टर निकालना बड़ा आसान है, केवल आपको किसी एलिमेंट के जिसका कोफैक्टर निकालना है, पहली बात तो कोफैक्टर में ऋण 1 की पावर i + j 1 + 1 करेंगे। अब आप धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, आपको 1 1 अगर जोड़ने पर सम आए तो प्लस डायरेक्ट कर सकते हो। अब ऋण 1 की पावर 1 + 1 कर दिए, फिर आप क्या करेंगे, पहला रो पहला, देखो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, 4 5 -6 -7। धीरे धीरे शॉर्टकट में भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी आपको समय लगेगा थोड़ा, और धीरे धीरे जब कंपटीशन का आएगा धीरे धीरे आसानी से आप करने लगोगे। ऋण 1 की पावर 2 प्लस होगा, ए प्लस, यहाँ देखिए -28 + 30 2 आ गया। फिर A12 लेंगे बच्चों, तो ऋण 1 की पावर 1 धन 2 करेंगे। अब देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो है, देखो इधर से पहला रो और दूसरा कॉलम, ये डिलीट कर देंगे तो बचेगा 3 5 0 -7 3 5 0 -7। तब आपको ऋण 1 की पावर 3 ऋण होगा बच्चों, तो ऋण 21 ऋण 0 तो +21 हो गया। फिर A13 करेंगे तो ऋण 1 की पावर 1 धन 3। अब पहला रो तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे, देखो पहला रो तीसरा 3 4 0 -6 3 4 0 -6, तो ऋण 1 की पावर 4 प्लस होगा, यहाँ देखिए 3 4, यहाँ गुणा कर देते हैं, ऋण 18 ऋण 0 तो ऋण 18 आ गया। मतलब कि कोफैक्टर जो आज की भी क्लास बच्चे ले रहे हैं वो भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहले रो में आएंगे, A11 होगा तो ऋण 1 की पावर इन दोनों का योग कर देंगे, फिर पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, ऋण 28 धन 30, आराम से आप सब निकाल देंगे।
फिर देखिए दूसरा रो पर आते हैं, 21 आएगा, दूसरा रो होगा 2 आ जाएगा, आई का मान 2 हो जाएगा। अब आई का मान 2 रहेगा और जे का मान 1 2 3 रहेगा। अब देखिए, अब ऋण 1 की पावर 2 धन 1, और दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, ये देखिए दूसरा रो पहला 0 ऋण 1 ऋण 6 ऋण 7, 0 ऋण 1 ऋण 6 ऋण 7, ऋण 1 की पावर 3 ऋण ही होगा, तो यहाँ ऋण 7 में 0 गुणा हुआ तो 0 और -6, तो 6 आ गया। A22 लेंगे जब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ ऋण 1 की पावर बिना प्लस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऋण 1 की पावर 4 आ जाएगा, 2 2 4, तो ऋण 1 की पावर 4 प्लस, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम देखो, दूसरा रो दूसरा 1 -1 0 -7, 1 -1 0 -7, तो ये प्लस ही होगा, ऋण 7 और यहाँ 0, तो ऋण 7 आएगा। अब A23 जब करेंगे बच्चों, A23 तो ऋण 1 की पावर 5 हो जाएगा बच्चों, दोनों का योग कर दिए 3 2 5 ऋण मिलेगा। अब यहाँ देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो तीसरा 1 0 0 ऋण 6, 1 0 0 ऋण 6, तो आगे ऋण 1 की पावर ऋण हो जाएगा, तो ऋण 6 ऋण 0 6 आ जाएगा। अब हम A31 पे आते हैं, A31 ऋण 1 की पावर 4 प्लस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ प्लस। अब यहाँ देखिए तीसरा रो पहला कॉलम 0 ऋण 1 4 5, 0 ऋण 1 4 5, तो 0 यहाँ प्लस 4 4 आ जाएगा। अब अगला लेते हैं A32, तो ऋण 1 की पावर 5 आ जाएगा, तो ऋण बाहर आ जाएगा, तो ऋण बाहर आ जाएगा क्योंकि -i की पावर -1 की पावर i प्लस j का गुणा करेंगे, तो A32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 -1 3 5, 1 -1 3 5, तो जब गुणा करेंगे तो 5 धन 3 ऋण 8 आ जाएगा। अब अगला करते हैं A33 करेंगे, A3 प्लस ही होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम देखिए, तीसरा 1 0 3 4, 1 0 3 4, 4 ऋण 0 4 आ जाएगा। सी क्या आएगा बच्चों, 221 -18 6 -7 6, या 4 -8 4, सी डैश, इसका परिवर्त आप यू ले लोगे 2 21 ऋण 18 6 ऋण 7 6 4 ऋण 8 4। अब ए इनवर्स का जो सूत्र होगा एडजॉइंट है बटे डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू 20 आई थी 1/20, 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 4। इनवर्स निकालना, इसके बराबर डिटरमिनेंट है, इसका मतलब 1 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 2 1 3 5। सभी बच्चे जानते हैं 2 प्रकार की मैट्रिक्स मैंने बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें डिटरमिनेंट ए का मान 0 आ जाता है, हिंदी में अव्युत्क्रमणी बोलते हैं, यानी व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं रहेगा, व्युत्क्रम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कब, जब डिटरमिनेंट ए 0 हो जाए, क्योंकि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। तो यहाँ आप सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे और 0 नहीं होगा, तभी व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए निकालते वक्त आप 2 समांतर रेखाओं के बीच समांतर रेखाएं लिखेंगे और इसको लिख देंगे 1 2 3 3 2 2 1 3 5 लिख देंगे ऐसे। फिर प्रसार तो आपको करना आता है, ये आराम से प्रसार कर लेंगे सभी लोग। तो देखिए 1 जब लेंगे तो ये चीज रो और कॉलम छोड़ देंगे, अब तिरिया गुणा कर देंगे। देखो 5 दूनी 10 -3 दूनी 6, यहाँ चिन्ह ऋण 2 होता है। अब क्या करेंगे, देखो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, पंक्ति है 15 -2 और +3 करेंगे तो 3 त्रिका 9 ऋण 2, देखो 3 त्रिका 9 ऋण 2, 10 में 6 गया 4, 15 में 2 गया 13, 13 दूनी 26, 9 में 2 गया 7 त्रिक 21, राइट। तो 25 ऋण 26 आया ऋण 1।
इसका मतलब डिटरमिनेंट ए का मान ऋण 1 आएगा तो अंदर गुणा सबका चिन्ह बदल देगा। डिटरमिनेंट ए का मान ऋण 1 आया जो 0 के बराबर नहीं है, अतः आव्यूह ए जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अतः ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स पॉसिबल होगा। के सगुणनखंड यानी सखंड निकालेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे कोफैक्टर से यानी कि एलिमेंट्स को, और फिर उसके बाद ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखिए A11 हर बच्चा ध्यान देगा, कोफैक्टर के लिए ऋण 1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहला रो पहला कॉलम देखिए, पहला रो है पहला कॉलम 2 2 3 5, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6 4 आ जाएगा। फिर A12 का मतलब होता है पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 3 है तो ऋण हो जाएगा। देखो पहला रो यहाँ देखिए अगर जोड़ने पर विषम आए तो ऋण हो जाएगा, ध्यान रख रखिएगा जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो पहला रो दूसरा कॉलम तो 3 2 1 5, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम 3 2 1 5 तो हो जाएगा 15 ऋण 2, क्या हो जाएगा ऋण 13, ठीक। फिर A13 3 1 4 आएगा तो प्लस पहला रो तीसरा कॉलम, देखिए पहला रो तीसरा कॉलम 3 2 1 3 3 3 जा 9 माइनस 2 7 आ गया। अब A21 दूसरे रो का स्टार्टिंग करेंगे, ऋण हो जाएगा क्योंकि 2 1 3 विषम आएगा, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, ध्यान रखना है समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो दूसरा रो पहला कॉलम देखिए, दूसरा रो पहला 2 3 3 5 2 3 3 5 5 2 जा 10 माइनस 9 माइनस 1। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो है दूसरा कॉलम 1 3 1 5 1 3 1 5 5 माइनस 3 2 आ गया। A23 माइनस होगा दूसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो तीसरा 1 2 1 3 1 2 1 3 तो 3 माइनस 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, हर बच्चा ध्यान देगा। अब A31 तीसरा रो की स्टार्टिंग 3 1 4 प्लस आएगा, देखिए तीसरा रो पहला कॉलम 2 3 2 2 2 3 2 2 4 माइनस 6 आया माइनस 2। A32 माइनस रहेगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम है, तीसरा रो दूसरा 1 3 3 2 1 3 3 2 2 माइनस 9 माइनस 7 7। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 3 2 1 2 3 2 2 माइनस 6 माइनस 4। आपने क्या किया, सभी एलिमेंट के कोफैक्टर, अब सभी एलिमेंट को एक जो ये माने थे उसके सभी एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करके कौन मैट्रिक्स मिलेगी, सी। तो क्या होगा 4 माइनस 13 7 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 7 माइनस 4 हो गया। एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डैश, सी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे। 4 माइनस 13 7 है पहला रो है, पहला कॉलम हो गया। माइनस 1 2 माइनस 1 और माइनस 2 7 माइनस 4। अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए का मान ऋण 1 है, 1 बटे ऋण 1, यहाँ देखिए 4 ऋण 1 ऋण 2, फिर ऋण 13 2 7 ऋण 13 2 7 और 7 ऋण 1 ऋण 4। ऋण का अंदर गुणा हो जाएगा, ऋण 4 1 2 हो जाएगा, 13 ऋण 2 ऋण 7 ऋण 7 1 4। यही आपको प्रूफ भी करना था। उत्तर की जांच करना आपको आता है, ये इनवर्स ए का गुणा। यहां मैंने देखिए 3 सवाल आपको दिए हैं, इसमें पता करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट ए का मान 0 होना चाहिए। जिस वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, आव्युत्क्रमणीय आव्यूह। हमको पता करना है कि आव्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं। तो सबसे पहला लेते हैं ए बराबर 1 2 3 2 4 3 1 4 5। अब हम पता करेंगे क्या ये जो यहाँ जो आव्यूह दिया गया है, ये जो है आव्युत्क्रमणीय है यानी सिंगुलर है
यानी कि इसके डिटरमिनेंट ए का मान 0 होगा। तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे 1 2 3 2 4 3 1 4 5। तो 1, तो यहाँ जब करेंगे तो 5 4 जा 20 माइनस 12 माइनस 2 करेंगे तो ये चीज़ छोड़ेंगे 5 2 जा 10 माइनस 3 और प्लस 3 करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 4। सभी लोग जानते हैं इसको करना। जैसे पहला ये देखिए 1 लिए थे, रो 5 चौक 20 माइनस 12, ऋण 2 लिए थे, ये चीज़ छोड़ दिए 5 2 जा 10 माइनस 3, यहाँ ले लिए तो 4 2 जा 8 माइनस 4। अब 20 में 12 गया 8, 10 में 3 गया 7 दूनी 14, 8 में 4 गया 2 3 दूनी 6, तो 14 ऋण 14 0 आ गया। तो 0 आने का अर्थ है डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया, a square matrix A is said to be singular matrix if determinant A is equal to 0। डिटरमिनेंट A 0 हो गया, अतः ये सिंगुलर है। अतः जो A है, ये जो दिया गया आव्यूह है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। सेकंड वाला A के बराबर मान लीजिए, ये तो सिंगुलर हमको दिख ही रहा है। क्यों सिंगुलर दिख रहा है? क्योंकि देखिएगा आइडेंटिकल दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेते, साइड के रूप में दिख रहा है, लेकिन हम लोग प्रसार करके ही करेंगे। 1 करेंगे 9 चौक 36 माइनस 30 और माइनस 2 करेंगे 18 माइनस 18 प्लस 3 करेंगे तो 10 माइनस 12। तो 36 में 30 गया 6 आएगा, ये तो 0 ही हो गया। और 10 में 12 गया ऋण 2 3 ये भी 0 आ गया। डिटरमिनेंट ए 0 होने का अर्थ है कि मैट्रिक्स ए जो है, वो जो गिवन मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए 0 होने का अर्थ है सिंगुलर होगा, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो 1 2 1 2 3 3 1 1 डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, तो 0 तो 0 ही हो जाएगा। ऋण 1 का करेंगे तो क्या होगा, ये छोड़ देंगे तो 1 ऋण 9 आ जाएगा, और प्लस 2 करेंगे तो 1 ऋण 6, 1 में 9 गया ऋण 8 तो 8 आ गया, 1 में 6 गया ऋण 5 ऋण 10 आएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। 1 का लेंगे तो 1 माइनस 9 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 का लेंगे तो 1 माइनस 6 माइनस 5 8 माइनस 10 आएगा, क्योंकि माइनस 8 8 हो जाएगा, 8 माइनस 10 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ये सिंगुलर नहीं है। ए जो डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।